मेरा नाम है निर्भय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं अधिप्राप्ति, इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों बिहार राज्य फसल सहायता योजना की तरफ से एक जो है नोटिफिकेशन आया है, जिसका नाम है रबी 2021-22। जो रबी फसल का जो बुआई हो रहा है, जिसमें गेहूँ, रबी मकई, मसूर, अरहर, चना, ईख, आलू, राई, सरसों, प्याज, इतना चीज़ का जो है फसल योजना का जो है ऑनलाइन शुरू हो चुका है। इसमें जो है दो तरह के किसान जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। एक है रैयत किसान भी ऑनलाइन कर सकते हैं और एक गैर रैयत भी कर सकते हैं। रैयत का मतलब वैसा किसान जिनका ज़मीन जो है खुद का है, ठीक है, और खुद का ही मालिक भी है, उन्हें रैयत कहते हैं। और गैर रैयत यानी वैसे किसान जिनका जो है ज़मीन खुद का नहीं है, यानी बटेदार हो, उसे गैर रैयत कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रैयत किसान के लिए। रैयत किसान के लिए सबसे पहला जो काम आवश्यकता है वह है रबी 2021-22 में ऑनलाइन आवेदन यानी निबंधन के लिए आवश्यक दस्तावेज। तो सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए पंजीकरण के लिए। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर होना चाहिए। आधार संबंध बैंक खाता, यानी आधार में से जो भी बैंक खाता जो है संबंध है यानी लिंक है, वह बैंक खाता होना चाहिए। और ध्यान है कि बैंक जो होना चाहिए उस जो बिहार का होना चाहिए, बिहार में स्थित होना चाहिए। चाहे आपका सेंट्रल बैंक हो, स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी बैंक हो, उसका स्थित जो है बिहार में होना चाहिए। बिहार के बाहर का इसमें नहीं लिया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र राजस्व रसीद, यानी कहने का मतलब रैयत किसान है, रैयत यानी खुद मालिक वाले हैं, तो उन्हें जो है 31 मार्च 2021 के पश्चात निर्गत जो है उनको एलपीसी देना होगा, या एलपीसी नहीं होगा तो उनको करेंट का रसीद देना होगा। उसके बाद स्वघोषणा पत्र आप फॉर्म जब भरिएगा तो उसी समय आपको मिल जाएगा। और अंत में चाहिए आवेदक का फोटो। इतना जो चीज़ है ये चाहिए रैयत किसान के लिए। अब बात कर लेते हैं गैर रैयत किसान। गैर रैयत किसान के लिए भी सेम कंडीशन है। सबसे पहले चाहिए आधार कार्ड पंजीकरण के लिए। उसके बाद चाहिए आधार संख्या, आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो मोबाइल नंबर चाहिए। आधार से जो लिंक खाता होगा वो खाता चाहिए। घोषणा पत्र, यहाँ पर देखिए रैयत वाले के लिए लग रहा था एलपीसी या रसीद, लेकिन यहाँ चूँकि गैर रैयत है, गैर रैयत यानी जो बटेदार है उनके लिए एक जो है फॉर्म आता है जिस पर आपको वार्ड सदस्य द्वारा मोहर होना चाहिए और सत्यापित होना चाहिए कि सच में आप बटेदार है। या वार्ड सदस्य यदि आपको मोहर नहीं लगवाना है तो कृषि सलाहकार के द्वारा आप सत्यापित करवा सकते हैं। उसके बाद आवेदक का फोटो और एक परिवार से एक ही आवेदन मान होगा, यानी मान लेते हैं कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं तो उसमें से किसी एक ही नाम से जो है गैर रैयत का फॉर्म भरा जाएगा, बाद बाकी के लिए नहीं भरा जाएगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो अभी हम बात किए हैं रैयत और गैर रैयत किसान के लिए आवश्यक जो है क्या क्या है कागज के रूप में, उसके बारे में देखिए। इसमें जो है आपको गेहूँ, रबी, मकई, मसूर, अरहर, चना, ईख, आलू, राई, सरसों और प्याज, इन्हीं के आप सहायता राशि का फॉर्म भर सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, इस योजना की यानी फसल सहायता योजना की विशेषता क्या है? देखिए विशेषता के में है, पहले बात विशेषता है कि ऑनलाइन निबंधन की सुविधा। यह जो है ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, आपको किसी भी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना है। दूसरा नंबर इसका जो है सुविधा यह है कि यह सभी रैयत और गैर रैयत एवं आंशिक रूप से रैयत तथा गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए, यानी इसमें जो है यदि आपका ज़मीन खुद का है तभी आपको लाभ मिलेगा, यदि आप बटेदार है यानी गैर रैयत है तभी आपको मिलेगा। अब गैर रैयत में आप पूरा है या थोड़ा सा भी है यानी आंशिक रूप से भी है तभी आपको मिलेगा। और इसमें जो है ज़मीन का कुछ भी कंडीशन नहीं है कि आपको पास इतना एकड़ होना चाहिए, 2 एकड़, 3 एकड़, 400 डिसमिल। आपके पास आंशिक भी गैर रैयत है या आंशिक रैयत है, आप पूरा रैयत है, पूरा गैर रैयत है, सबके लिए दोनों श्रेणी किसानों। सभी प्रमुख रबी फसल भी सम्मिलित है, यानी रबी फसल में जितने ही प्रमुख फसल है जैसे गेहूँ, मकई, मसूर, अरहर, चना, ईख, आलू, सरसों, राई, प्याज, जो भी प्रमुख फसल है उसका हो रहा है योजना। यह है कि निःशुल्क निबंधन एवं पंजीकरण प्रक्रिया है और इसमें जो है किसी भी तरह का आपको जो है चार्ज नहीं देना है, पूरा निःशुल्क यानी फ्री है। और इसमें बताया जा रहा है कि यदि आपको प्रति हेक्टेयर
यदि आपको 20% की क्षति होती है, 20% की प्रति हेक्टेयर, तब आपको जो लाभ मिलेगा वो 7500 मिलेगा, यानी 7500 रुपये मिलेगा। लेकिन यदि आपको प्रति हेक्टेयर यदि 20% से ज़्यादा यदि आपके पास हानि हो जा रहा है, तब आपको जो है 750 के अलावा आपको मिलेगा, आपको 10,000 रुपये मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो फसल क्षति जो है, यानी रबी फसल जो होगा, जो बोआने के बाद काटने के पहले तक यदि आपके पास 20% की क्षति आपका हो जाता है, तब 7,500 प्रति हेक्टेयर, और यदि 20% से ज़्यादा आपका क्षति होता है तो आपका मिलेगा 10,000। यह परसेंट का जो अनुमान जो है कृषि पदाधिकारी लगाते हैं, और कृषि पदाधिकारी अनुमान लगाने के बाद ही तय करते हैं कि 20% से कम होगा कि 20% से ज़्यादा होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ खास बात को नोटिस किया गया है। लिखा हुआ है नोट। देखिए पहला नंबर में लिखा हुआ है रैयत, गैर रैयत अथवा दोनों श्रेणी में पंजीकरण आवेदन की सुविधा, यानी दोनों, यानी गैर रैयत और रैयत दोनों वाले कर सकते हैं, पंजीकरण भी कर सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि एक फसल से ज़्यादा फसलों के चयन की सुविधा, यानी मान लेते हैं कि कोई किसान जो है एक ही साथ जो है गेहूं की भी बुआई किया है, मक्का का भी बुआई किया है, सरसों का भी और प्याज का भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना भी फसल का बुआई किए हैं सब का जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वह है पॉइंट दिया हुआ है, वह दिया है आपका लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान है, यानी एक किसान जो है अधिकतम 2 हेक्टेयर तक का ही ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि 2 हेक्टेयर से कम है तो चिंता की बात है नहीं, यदि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो आप अधिक से अधिक है 2 हेक्टेयर का ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट है कि सहायता राशि का निर्धारण फसल कटने प्रयोग फलाफल के आधार पर होगा, यानी यह जो राशि जो तय किया गया है प्रति हेक्टेयर 20% से कम क्षति का 7,500 रुपया और 20% से अधिक का 10,000 रुपया। यह तय कब होगा? जब आपका फसल जब पूरा तैयार हो जाएगा, जब कटा जाएगा, उसके बाद जो है तय किया जाएगा कि आपका फसल कितना नुकसान हुआ था, कितना होना चाहिए, उसके बाद तय होगा कि आपको कितना सहायता राशि मिला जाए। और सबसे अंतिम पॉइंट यह है, बहुत खुशखबरी वाला पॉइंट है सबसे अंतिम, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि यह जो स्कीम है, यानी यह जो योजना है, वह नगर पंचायत, नगर परिषद के किसानों के योजना का लाभ अनुमान है, यानी नगर पंचायत और नगर परिषद के किसान भी इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ मुख्य पॉइंट। अब आइए अब इसके थोड़ा सा डेट के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए ये सबसे मेन है पॉइंट। देखिए लिखा हुआ है क्रम संख्या 1 में जो है आपका जो होगा गेहूं होगा, और गेहूं का सबसे निबंधित करने का अंतिम तिथि 26 तारीख दूसरा महीना 2022। दोस्तों समय बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसे ऑनलाइन जरूर करें। उसके बाद है रबी मकई, यानी मकई का जो है ऑनलाइन करने की तिथि 26/2/2022 है, इसका भी समय बहुत ज़्यादा है। चना का जो दिया हुआ है वह 31 जनवरी 2022, इसका भी बहुत ज़्यादा समय है। मसूर दाल का दिया हुआ है 15 फरवरी 2022। अरहर का दिया हुआ है आपका 28 मार्च 2022। सरसों या राई का दिया हुआ है 31/12/2021, यानी इसी साल तक कर लेना है। ईख का दिया हुआ है 28/2/2022, और प्याज का दिया हुआ है 15/2/2022, और आलू का दिया हुआ है आपका 31/1/2022। यानी समय जो है कुछ ज़्यादा दिया गया है, तो आपको जो है इसी बीच में इस डेट के अंदर में ही आपको जिस फसल का वो करवाना होगा, इसी डेट के आपको अंदर में करवाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2021 का आवेदन निबंधन जो है प्रारंभ है। तो आपको जो है चिंता नहीं करना है, वो आप अभी थोड़ा देर पहले जो बताया वो आपका लास्ट डिसीजन निर्धारित था, लेकिन इसका जो है पंजीकरण शुरू हो गया है। इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा, यह जो है सहकारिता विभाग, यानी बिहार सहकारिता विभाग का जो है आप पढ़ सकते हैं। इसका जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और साथ साथ इस पेपर का जो कटिंग है इसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की समस्या हो, ठीक है, या और जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर जो है टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल करें और अपने जो भी समस्या हो या जानकारी चाहिए आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पेपर का कटिंग का जो है हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, या वीडियो को जो है आप पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। सहकारिता विभाग का जो लिंक है हम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लिंक पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर फसल सहायता योजना हेतु आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस पर आपको लिंक पर क्लिक करना है। दोस्तों इस पर वीडियो हमें कंप्लीट बनाएंगे, और यह जो है वीडियो तुरंत हमारे चैनल पर तुरंत आएगा, और आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।